पटवारी कम पड़ गए, तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। जी हां, खबर आपको दे रहे हैं कि इस्लामाबाद में पटवारी कम पड़ गए हैं और ये तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है, यानी नई भर्तियां करने का फैसला हुआ है। ये खबर है इस्लामाबाद के पटवार सर्कल से मुतालिक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक कि इस्लामाबाद में पटवारी कम पड़ गए हैं और उन जो खाली पोस्टें हैं उन पर नई भर्तियों का फैसला किया गया है। इससे जुड़ी एक और बड़ी खौफनाक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस्लामाबाद के जो पटवार सर्कल्स हैं वहाँ पर प्राइवेट लोग गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं और इस काम के दौरान रिश्वत, करप्शन का बाजार भी सरगर्म रहता है। और ये एक रिपोर्ट इस पे तैयार की गई है, खुफिया रिपोर्ट, और वो अदालत में जमा कराई गई है। तमाम तर तफसीलात क्या हैं इस मुतालिक आपको आगाह करेंगे, मुकम्मल तफसील के साथ ये तमाम कहानी बताएंगे। तो शुरू करते हैं कि एक केस आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें सवाल ये सामने आया कि इस्लामाबाद के जो पटवार सर्कल्स हैं, बल्कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पूरा, उसमें लोगों की सीट्स वेकेंट हैं, पटवारी नहीं है, इसके अलावा गर्दावर भी नहीं है और दीगर जो अमला होता है नीचे के ग्रेड्स का, उन पोस्ट पर भी भर्तियां नहीं हुई। तो इसलिए तादाद कम है और अदालत के सामने ये मामला भी रखा गया कि चूँकि पटवार सर्कल्स में तादाद कम है, पटवारी तक मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे प्राइवेट लोग बैठते हैं, या जो पटवारी मौजूद भी हैं उन्होंने अपने मुंशी रखे हुए हैं, वो खुद मौजूद नहीं होते काम पे उस तरह से। और ये एक अलमिया भी है, ये बात बार बार सामने आती रही, ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि सूबों में भी ये इशू बारहा सामने आया। लेकिन स्पेसिफिकली अब इस्लामाबाद की हद तक इसमें अब ये डेवलपमेंट सामने आई है कि जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअतों का आगाज़ किया, और जब ये प्रोसेस आगे बढ़ा और अदालत के सामने जब ये रखा गया कि प्राइवेट लोग जो मुंशी के तौर पे काम करते हैं और वो लोग जो अपना जेन्युइन काम, असल काम कराने के लिए आते हैं, तो उनसे भी रिश्वत का तकाजा किया जाता है, करप्शन भरपूर होती है। तो इस पर अदालत ने अब वो दूसरा पहलू तो एक साइड पे रख दें, लेकिन जो प्राइवेट लोग हैं क्या वो गैर कानूनी तौर पर पटवार सर्कल्स में काम कर रहे हैं या नहीं, इस पर एक इंक्वायरी का ऑर्डर किया, इसको इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर किया। और अदालत को ये बताया गया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है एक असिस्टेंट कमिश्नर को मुकर्रर किया गया है, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया को, कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और ये बताएंगे कि क्या प्राइवेट लोग गैर कानूनी तौर पर अनऑफिशियली पटवार सर्कल्स में काम कर रहे हैं या नहीं। अभी तक 4 माह गुजर चुके हैं, वो रिपोर्ट तो ताहाल तैयार नहीं हो सकी और ये इंक्वायरी जो है ये कंप्लीट नहीं की जा सकी। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुल रहमान को ये ऑर्डर किया था कि आप भी अपने तौर पर इसको इंक्वायर कराएं और वो इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत के सामने रखें। तो अब जो आखिरी समाअत हुई उस पर अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि इस्लामाबाद के पटवार सर्कल्स जो हैं वहाँ पे प्राइवेट लोग बैठते हैं, गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं। और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस तमाम अमल में रिश्वत का अमल भी मौजूद है, करप्शन भी की जाती है। इसी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में जब आखिरी समाअत हुई तो उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए कि क्या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जिसके अंडर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये तमाम ऑफिसर्स आते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि उनके इदारे में उनका मातहत जो अफसर है, जो शख्स है, कौन सा शख्स करप्ट है, क्या उनको मालूम नहीं है। उन्हें इस अदालत में रिपोर्ट आने की बजाय खुद से इस पर कार्रवाई कर लेनी चाहिए। और इस पर मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम है कि अदलिया में कौन सा जज करप्ट है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क्स दिए और साथ ही ये भी कहा था कि इससे मिलता जुलता एक केस जिसमें ज़मीन का एक मामला था, उस पर अदालती ऑर्डर पर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि मैं चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को अदालत में बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा।
ये पता है मुझे कि ये सारा काम किस तरह से चल रहा होता है, प्रोसेस क्या होता है और कहाँ कहाँ खराबियाँ मौजूद हैं। बल्कि इस हद तक भी जज साहब ने कहा था कि इनका बस नहीं चलता कि ये रिश्वत को लीगलाइज कर दें और इसका इस्तेमाल उस तरह से शुरू कर दिया जाए। तो अब एक तो आपको ये बताया कि इस्लामाबाद में पटवार सर्कल्स में प्राइवेट लोग बैठे होते हैं, गैर कानूनी तौर पर वो पटवार सर्कल्स जो कि सरकारी ऑफिसेज होते हैं उनमें गैर कानूनी तौर पर काम करते हैं। दूसरी खबर ये है कि इस्लामाबाद के जो पटवार सर्कल्स हैं वहाँ पे पटवारियों की कमी है, उसके अलावा दीगर स्टाफ की कमी है, तो उसके लिए प्रोसेस इनिशिएट करने का भी ऑर्डर कर दिया गया है। अदालत को इससे पहले बताया गया था कि हम खुद से ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं कर सकते, फेडरल गवर्नमेंट ने इस पे रूल्स को नोटिफाई करना है, नए रूल्स बनने हैं और जो नेटिग्रिटीज उसकी थी और जो एम्बिग्विटीज इस सारे प्रोसेस में थी वो कोर्ट के सामने रखी गई, ये डायरेक्शंस इशू की गई वफाकी हुकूमत को। और अब अदालत के सामने डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला पेश हुए और उन्होंने बताया कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये नए रूल्स जो हैं वो नोटिफाई कर दिए हैं और उन नए रूल्स के तहत अब ये भर्तियां की जा सकती हैं। तो अदालत ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ये ऑर्डर किया है कि वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करें। ये भर्तियां जो हैं ये ग्रेड 1 की हैं, ग्रेड 1 से 2 की बीपीएस की जो हैं ये लोकल लोगों की होनी है। इस्लामाबाद के लोगों को भर्ती किया जाना है 100% और जो बीपीएस 3 to 5 हैं उसमें 50% इस्लामाबाद के डोमिसाइल होल्डर्स होंगे और जो 6 to 15 हैं उसमें भी 50% इस्लामाबाद के और दीगर जो है वो बाकी सूबों से या मेरिट पे जैसे भी वो लिस्ट बनती है उस पे भर्तियां की जाएंगी। अब इसमें कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस प्रोसेस में जो इसके कंक्लूजन तक का जो टाइम है वो टाइम फ्रेम एक अदालत के सामने रख दें, अदालत को बता दें और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। और अब वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कि मंडे को है उसमें कोर्ट ने एक प्रोपोज प्लान डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से तलब कर लिया है कि वो मुजवज़ा जो भी प्लान है उसके मुताबिक बता दें कि ये प्रोसेस कब तक ख़त्म होना है। अब जो गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले अशखास से मुतालिक मामला है उसके लिए आज कोर्ट में जो लास्ट डेट थी उस पर नायब तहसीलदार इस्लामाबाद पेश हुए और उन्होंने बताया कि एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया को इसके लिए ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, इंक्वायरी ऑफिसर जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कोर्ट ने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो कि 11 अगस्त है उस पर असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया को भी तलब किया है कि वो पेश होकर बताएं कि जो इंक्वायरी उनके ज़िम्मे लगाई गई, उन्होंने इंक्वायरी इनिशिएट की, वो अब किस स्टेज पे है और अब तक उसमें क्या उसमें स्टेप्स लिए जा चुके हैं, क्या एक्शंस लिए जा चुके हैं और ये इंक्वायरी जो है ये कंक्लूड क्यों नहीं हो रही। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अदालत को पीर के दिन बताई जाएंगी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये अहम समाअत करेंगे। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और बिलखुसूस जो पटवार सर्कल्स हैं वहाँ की करप्शन की दास्तानें और वहाँ पे जो कुछ होता है वो ज़ुबान ज़द आम होता है, लेकिन इस पर अब ये जो एक प्रोसेस शुरू किया गया है कि इस अमल को ख़त्म किया जाए, अब देखते हैं कि ये प्रोसेस कहाँ जाकर रुकता है।